तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि जो कंडक्टर होता है ना, अगर कंडक्टर का अलग अलग शेप यानी अलग अलग पैटर्न रख दें, है ना, शेप अलग अलग कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का। तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर जो था वो मैक्सवेल के थंब रूल को फॉलो कर रहा था, या एक कॉर्क स्क्रू भी रूल कर रहा था, है ना। कॉर्क स्क्रू जानते हैं ना, है ना। किसी स्क्रू को अगर हम लोग यानी पेंच को अगर कस रहे हैं तो किस तरीके से काम करता है। अगर आप कस रहे हो, इस तरीके से घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो ये, तो वो नीचे की ओर जाता है, और ऐसा कर रहे हो तो वो ऊपर की ओर आता है। बात समझ रहा है। दोनों को देखोगे तो मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है या कॉर्क स्क्रू रूल है वो दोनों सेम ही चीज बताते हैं, दोनों सेम चीज बताते हैं। तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग देख लिए थे। इस साल वैसे सर्कुलर लूप डिलीट था, लेकिन मैंने तुम लोग को फिर भी बता दिया था। एक बार और हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर लूप को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ध्यान देना, अगर मान लो कि ये मेरे पास एक सर्कुलर है, ठीक है, किडनी बनाने की कोशिश नहीं किया था, ठीक है, ये पार्टीशन कर देता हूं, और ये दूसरा मेरे पास सर्कुलर लूप है, ये दोनों ही सर्कुलर लूप है। बात को ध्यान देना, क्या करूंगा, पहले वाले केस में पॉजिटिव यहां रख देता हूं, नेगेटिव यहां रख देता हूं। तो ऑब्वियस बात है, पहले करंट को हम लोग देखेंगे। तो करंट किधर ट्रेवल करेगा, करंट ऐसे ट्रेवल करेगा। सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, एकदम सही कर रहा है। एरो बनाना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये एरो इस तरीके से जा रहा है। अगर ये सर्कुलर लूप है, जो कि हम लोग जानते हैं ये सर्कुलर लूप है, तो अगर ये सर्कुलर लूप है तो हमको इसका डायरेक्शन पता चल चुका है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का डायरेक्शन पता चल चुका है। अगर यहां से देखा जाए तो ये अप की ओर जा रहा है, और यहां से देख रहे तो डाउन की ओर जा रहा है। तो अगर मैक्सवेल के रूल को लगाएं, है ना, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को लगाएं, तो ऑब्वियस सी बात है हम ऐसे ही लगाएंगे ना ऐसे। तो अगर इस तरीके से लगाएंगे तो फील्ड तो ऑब्वियस सी बात है इसके इर्द गिर्द बनना है ना। फील्ड तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके इर्द गिर्द बनेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉक की एंटी क्लॉक, श्योर है ना, यानी एंटी क्लॉक होगा। सही बना रहा हूं, सही बना रहा हूं, गलत बना रहा हूं, गलत बना रहा हूं। ध्यान देना, ये कैसे जा रहा है, ये तो क्लॉक वाइज हो गया ना। बात ध्यान से समझना, एंटी क्लॉक है मतलब क्लॉक का उल्टा। बात समझ में गया ना, हाँ, इस बात को ध्यान देना। अच्छा, ये तो सही है, ठीक है। अगर इस तरीके से लगाओगे, ध्यान देना क्या हो रहा है, ये वाला जो है ये करली, ये अंदर की ओर जा रहा है ना। इसको भी ऐसे करके देखो, है ना, ये देखो, ये अंदर की ओर जा रहा है ना, ये इसके अंदर चला जाएगा। तो अगर ये अंदर की ओर जाएगा तो ऑब्वियस बात है ये वाला बाहर की ओर आएगा। अगर ये अंदर की ओर जा रहा होगा, है ना, ये ऐसे अंदर की ओर जा रहा होगा, तो ये जो है ये बाहर की ओर आ रहा होगा, है ना। अच्छा, अंदर जाने को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से, और बाहर आने को कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से। तो अल्टीमेटली अगर देख रहे अगर यहां पर इस तरीके से हो रहा है, तो यहां पर आकर अब क्या हो गया, अब अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो अब ये इस तरीके से हो जाएगा, और इस तरीके से हो करनी मेरे से इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से घूम रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर इस तरीके से आ रहा है यानी ये नीचे की ओर जा रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अब ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। देखो, अगर डायरेक्शन उल्टा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो गया। थोड़ा सोच करके देखो, सही बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं, सही बना रहा हूं। अगर सोच करके देखो, ध्यान से समझना, अगर हम लोग इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, अगर इसको हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करें, सिर्फ इसको, है ना, और इसको एक मैग्नेटिक कंपास से, सॉरी, सिर्फ एक मैग्नेट से अगर हम लोग कंपेयर करें, मैग्नेट से अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, तो मैग्नेट का अगर ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, मेरी बात को ध्यान समझो, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना, तो लाइन कहां से निकलेगा, लाइन कहां से निकलेगा, नॉर्थ से निकलेगा, और कहां जाकर मिलेगा, देखो तो एरो सही बना रहा हूं, सही बना रहा हूं, मतलब नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में चला जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको जरा देखो, यहां मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन सही बना रहा हूं कि नहीं। ये देखिए करंट का डायरेक्शन, यही होगा ना करंट का डायरेक्शन, क्योंकि हमेशा करंट कहां से किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। वेरी गुड, तो देख लीजिए ये इस तरीके से बन गया। अब मैं इसका फील्ड देख रहा हूं, तो अगर मैं यहां फील्ड देखूंगा, अगर मैं यहां फील्ड देखूंगा, तो क्योंकि करंट नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि करंट नीचे की ओर आ रहा है, क्लॉक की एंटी क्लॉक, समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। मतलब एरो पर ध्यान देना,
मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं। इसका मतलब यहां से बाहर आ रहा है कि अंदर क्यों जा रहा है? यहां से बाहर आ रहा है। और बाहर को क्या चीज से डिनोट करते हैं? डॉट से। और अंदर जाने को क्या चीज से? एक्स से। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ये पार्टीशन के बीच में ही होंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां पे करते हैं। तो यहां से ऊपर जा रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो यहां बना देता हूं। ठीक है, तो ऊपर क्यों जाता है? तो क्लॉक की एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। तो अगर एंटी क्लॉक बनाता हूं, बताइए सही बनाया हो कि नहीं? इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां से ये अंदर की ओर जा रहा है और यहां से वो बाहर की ओर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर करंट, ध्यान देना, अगर करंट इस तरीके से तो इस तरीके से जा रहा होगा, है ना? तो अंदर जाने को क्या चीज से डिनोट करते हैं और बाहर आने को? अब यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात है, इस दोनों को ध्यान से देखना, है ना? दोनों को ध्यान देना। यहां से निकला और यहां को अंदर गया। अगर यहां से निकल रहा है तो बताओ एक्स की डॉट बाहर निकल रहा है, यहां तो बाहर ही निकल रहा है ना? तो यहां क्या हो गया? और यहां को अंदर जा रहा है तो एक्स। इतनी बात भी समझ में आ गई? अब जरा सोच करके देखो, हो क्या रहा है? यहां पर ये नॉर्थ से निकला और साउथ को चला गया, ठीक है? और यहां देखो, ये सिर्फ अंदर वाले को देखना, सिर्फ अंदर वाले, आगे वाले से देखो, सिर्फ आगे वाले पार्ट को देखना। यहां भी डॉट डॉट है, दोनों डॉट है। दोनों डॉट का मतलब निकलना के अंदर जाना। ध्यान से समझो मेरी बात को, सिर्फ इसको और इसको देखना है और अंदर वाले पार्ट को देखना है, सिर्फ ये वाला पार्ट को देखना है। यहां भी डॉट, यहां भी डॉट। और डॉट का मतलब निकलना होता है कि अंदर की ओर जाना होता है? निकलना, है ना? बाहर आना। और बाहर आना, बाहर कहां से आता है? नॉर्थ से कि साउथ से? तो बोल सकते हैं कि अगर हम ऐसे देखें तो ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग को नॉर्थ एंड दिखा रहा है, नॉर्थ एंड दिखा रहा है। अच्छा, इसको देखो, इसको अगर देखोगे, ये इसका नहीं बनाया था क्या मैं अंदर जाने वाला? ठीक है, यहां बना देता हूं। ये अंदर जा रहा है यानी, और यहां से बाहर आ रहा है तो ठीक है। अच्छा, अंदर जाने का मतलब क्या होता है? अंदर जाने का मतलब क्या होता है? साउथ। तो यहां से हम देख रहे हैं एक्स, दोनों अंदर की तरफ एक्स है, दोनों अंदर की तरफ अगर एक्स है, दोनों अंदर की तरफ अगर एक्स है, यानी हमको ये अगर सामने से मैं देखूं तो सामने से ही क्या दिखा रहा है? जो भी चीज है वो अंदर की ओर जा रहा है। और अंदर की ओर क्या जाता है? अंदर की ओर जाता है साउथ। जरा इसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि अगर ये ऑब्जर्व नहीं करोगे ना तो फिर आगे जो सोलेनोइड हम लोग पढ़ने वाले हैं, असलियत में सिर्फ सोलेनोइड पढ़ाने के लिए सब बताना पड़ रहा है। अब मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि सीबीएसई डिलीट क्यों किया, सर्कुलर रूप को डिलीट क्यों किया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक सर्कुलर रूप नहीं समझ में आएगा, सोलेनोइड तो वैसे ही आपका धरा का धरा रह जाएगा। तो हम लोग भी सीबीएसई की बात नहीं करेंगे, हम लोग अपना बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को सोलेनोइड समझना है। मैं तुम लोग को बस इतना बता रहा हूं, ध्यान देना, मैं तुम लोग को इतना बता रहा हूं कि हम लोग अगर सामने से देखें किसी चीज को, जैसे इसको भी देख रहे हैं, है ना? किसी चीज को आगे से देख रहे हैं तो उसका पीछे से भी देखने का कोई तरीका होगा, है ना? अभी इस बोर्ड को देख रहे हैं तो हम लोग को सिर्फ इसका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, लेकिन क्या पीछे भी व्हाइट बोर्ड इस बात की जरूरी है? नहीं, इसके पीछे तो ग्रीन बोर्ड है। बात मेरा, आगे से देख रहे हैं तो व्हाइट, पीछे से देखेंगे तो ग्रीन। उसी तरीके से अगर हम इसको चेंज कर दे रहे, अगर बैटरी को चेंज कर दे रहे तो यही सर्कुलर रूप, है ना? आगे से जो साउथ दिखा रहा है अगर हम चेंज कर दे रहे हैं तो ये क्या दिखाने लग जा रहा है? नॉर्थ दिखा देंगे। और ये कैसे पता चला? तुम लोग को पता चल रहा है? पहले ऑब्जर्व करो, उसके बाद ही हम आगे बताएंगे। ऑनलाइन वालों जल्दी बताइए, आपको समझ में आएगा? चलिए, तो सबको इतनी बात समझ में आ गई ना? अब ये वाला बात तो याद रखना कि एक एंड एक तरह से हम बोल देख रहे हैं, इस पर ध्यान देना, एरो पे। अगर इस तरीके से जा रहा है तो वो आगे वाला क्या होगा? साउथ। और अगर इस तरीके से जा रहा है तो वो क्या होगा? नॉर्थ। यही बात तुम लोग को ध्यान देना, इसलिए मैं तुम लोगों को मैं यहां पर लिख रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग बोलोगे। तो ध्यान देना, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, ध्यान देना, ये देखो डायरेक्शन सही बनाया हो कि नहीं? सही बनाया ना? तो ये क्या दिखा रहा है? साउथ दिखा रहा है, ठीक है? और यहां बना देता हूं इंडियन। अगर मैं ऐसे जाऊं, यानी एरो देखो, तो ये अंदर से क्या दिखाएगा? नॉर्थ दिखाएगा, ठीक है? ऐसा क्यों किया हूं अब तुम लोग को समझ जाएगा। अब हम लोग तीसरा फेज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सोलेनोइड। अब मैं बता रहा हूं सोलेनोइड। तो देखिए, सोलेनोइड होता क्या है ना? जो हम लोग का थर्ड कंडक्टर का जो शेप है वो क्या होगा? सोलेनोइड, ठीक है? अब ये सोलेनोइड दिखता कैसे है? मैं तुम लोग को पहले बताया था कि घर का जो रूम हीटर है
है ना, रूम हीटर है या वाटर हीटर है ना, उसका देखना नीचे में आके वो किस तरीके से कॉइल करता है ना, क्या बनाता है ये कॉइल बनाता है ना, कॉइल ऐसे तरह घूमता है। अब ध्यान मैं यहां बना रहा हूं, जरा देख लीजिए, अगर मेरे पास एक सोलेनॉइड है तो कैसा दिखेगा, सही बनाया कि नहीं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाया आप लोगों को समझने के लिए। अब गौर करने वाली बात है, अभी जो पढ़ाया हूं ध्यान देना, ये जो हम लोग को दिख रहा है, अगर मैं सोलेनॉइड बनाऊं तो ऑब्वियस बात है सोलेनॉइड की एक तरफ देखा जाएगा, यहां से हम लोग देखेंगे तो ये इस तरीके से घूमता हुआ जा रहा दिखेगा, है ना, ऐसे घूमता घूमता जा रहा है। तो कोई अगर सामने से देखेगा तो उसको भी तो ऐसे गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा कि कोई मटेरियल आ रहा है। अगर बीच में ये चीज है ना, तो जो देख रहा है यहां से तो उसको एरो कैसे दिखाई दे रहा होगा, ये बोलो एरो सही बना रहा हूं कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एरो गलती है क्या, यहां तक सबको समझ में आ गया है ना, यहां पर ध्यान देना और यहां पर ध्यान देना। अब जरा सोच करके देखो, सोचने वाली बात क्या है, सोलेनॉइड क्या होता है, वो एक कॉइल बनता है, किसी कंडक्टर को लेकर ऐसे करके गोल गोल घुमा दो, या फिर मान लो कि ये पेन ले लिए, पतला सा वायर ले लिए और इसको गोल 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 ऐसे बहुत जगह लपेट दिए, गोल गोल ऐसे करके लपेट दिए, तो क्या बना लेगा, सोलेनॉइड बनाएगा। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सोलेनॉइड। फिजिक्स के लैंग्वेज उसको क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। बात समझ में आ गया। अब जब सोच करके देखो, किसी एक पार्ट को लेते हैं, ध्यान देना, किसी एक पार्ट को लेते हैं, तो अगर मैं ये पार्ट को लेता हूं तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है, एक पार्ट सिर्फ ये वाला पार्ट को देखो, ये ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन देखो, ध्यान देना, करंट का डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है, अगर करंट का डायरेक्शन तो ऐसे ही होगा ना, है ना, मान लो ये पॉजिटिव है, बात समझ रहा है, ये नेगेटिव है, एक तरफ समझ लो, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताता हूं, सिर्फ ऐसे बता रहा हूं, इस तरीके से डायरेक्शन है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे कि अगर इस तरीके से जा रहा होगा तो ये क्या दिखाएगा, ये साउथ पोल दिखाएगा ना, साउथ पोल। ये कैसा बिहेव कर रहा होगा, ये एक तरफ से कैसा बिहेव कर रहा होगा, साउथ पोल। तो अगर ये साउथ पोल बिहेव कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, है ना, ये कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। अगर हम इसको देखते हैं, ये देखो इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से ऐसा है ना, इस तरीके से दिख रही है। देखो अगर हम लोग यहां से, सॉरी, इस डायरेक्शन को देख रहे हैं, अगर यहां से देख रहे हैं, ये डायरेक्शन अगर दिख रही है इसका, ठीक है, अगर यहां से इस डायरेक्शन को देख रहे हैं तो यहां से करंट जा रहा है, सपोज दैट, ठीक है, तो ये हम लोग को कैसे दिखेगा, इस तरीके से। तो अगर एक साउथ डायरेक्शन है, अगर ये हम लोग को ये जो डायरेक्शन है ये वाला, अगर ये साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है तो ये वाला डायरेक्शन हम लोग को कैसा दिखाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन ही दिखाएगा, ऑब्वियस बात है, बात समझ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी इस तरीके का बार मैग्नेट भी होता है, तो अगर यहां साउथ है और यहां नॉर्थ है ना, एक बार मैग्नेट एक तरफ एक साइड का होता है साउथ और एक तरफ क्या होता है नॉर्थ, तो इसका जो लाइन जाएगा वो किधर से इमर्ज होगा, निकलेगा कहां से, नॉर्थ से निकलेगा और किधर को जाएगा, साउथ को जाएगा। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये जो सोलेनॉइड होता है, ये सोलेनॉइड अल्टीमेटली, ये सोलेनॉइड जो है, ये सोलेनॉइड अल्टीमेटली बिहेव करता है किसके जैसा, बार मैग्नेट के जैसा। यानी बार मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है, बार मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी हम लोगों को सोलेनॉइड में दिखता है। बात समझ में आया। अल्टीमेटली ये सब जो बताना पड़ा मुझे सर्कुलर लूप के लिए, सिर्फ इसलिए आपको बताना पड़ा क्योंकि ये सोलेनॉइड का एक एंड आपको साउथ एंड दिखाता है, तो दूसरे तरफ जो दिखाएगा वो कौन सा एंड दिखाएगा, नॉर्थ एंड दिखाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि जो हम लोगों का मैग्नेट बनता है वो डाईपोल के होते हैं, है ना, वो क्या पोल के होते हैं, डाईपोल। डाईपोल का मतलब क्या होता है, जिसके दो पोल हो, है ना, डाई का मतलब ही वो दो, और दो पोल का मतलब क्या हुआ, या तो वो नॉर्थ पोल होगा और या तो वो साउथ पोल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमको जो पता चल गया कि एक साउथ पोल है तो दूसरा कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल ही होगा, है ना। इसलिए अगर आप फिगर को देखिएगा, अगर फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा सोलेनॉइड का, तो सोलेनॉइड का फिगर में आप एनसीईआरटी का देखिए, एनसीईआरटी का फिगर में इस तरीके से सोलेनॉइड बनाया है और यहां से इस तरीके से लाइन लाइन बना दिया है और यहां से ऐसे लेके गया है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। और जरा बताओ कि क्या बार मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं होता और अंदर में ऐसे तो होता है, तो चीज तो वही हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। जरा फिगर देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या डाउट है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे ये सोलेनॉइड अफेक्ट होता है ना, इसके फील्ड अफेक्ट होते हैं। अब हम लोग वो समझेंगे, क्योंकि हम लोग को ये पूरा पता चल चुका है कि जो सोलेनॉइड होता है वो पूरा का पूरा बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, और बार मैग्नेट हम लोग जानते हैं कि अगर बार मैग्नेट के बाहर जाए तो उसका जो फील्ड बनता है वो नॉर्थ से साउथ बनता है और इनसाइड जो होता है वो
साउथ से नॉर्थ होता है। तो सोलेनॉइड के साथ भी वही केस है ना, सोलेनॉइड के साथ भी वही केस है, क्योंकि सोलेनॉइड का एक एंड साउथ के जैसा बिहेव करता है और दूसरा एंड जो होता है वो नॉर्थ के जैसा बिहेव करता है। इसलिए हम लोग समझ गए कि जो सोलेनॉइड है वो भी बार मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो देखो इसमें कुछ फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे वो प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल। सिंपल सी बात है, याद रखना कि अगर मान लो कि मैं दो सोलेनॉइड बनाया हूं, ठीक है, लेंथ ध्यान देना, लेंथ सपोज दैट कि यहां से लेकर यहां तक अगर सपोज दैट मान लो 12 सेंटीमीटर है ना, और यहां से लेकर यहां तक 12 सेंटीमीटर है। बात को ध्यान देना, दोनों बराबर लग रहा है। अब लगभग अभी नहीं, अब ठीक है, छोटा हो गया। ओके, अब ठीक है, ऐसा करते करते तो सब छोटा हो गया। हाँ दोनों बराबर, अब हो गया बराबर। अब तुम्हें नहीं हुआ, हो गया बराबर, नहीं अब हो गया बराबर। अब ध्यान देना अब ध्यान देना, तो ये भी 12 सेंटीमीटर का लाइन है, ये भी 12 सेंटीमीटर। हम तुम्हें बस इतना बता रहे हैं कि सोलेनॉइड यहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं सोलेनॉइड को, जरा देखना ध्यान से, ठीक है, और यहां पर ध्यान देना दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों का लेंथ बराबर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। क्या दोनों का लूप बराबर है? नहीं, इसमें लूप ज्यादा है, इसमें लूप ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो इसमें लूप है 1 2 3 4, 4 लूप मैंने बनाया है यहां पर, है ना, और इसमें कितने लूप हैं? 7 लूप हैं। तो सोलेनॉइड में कौन सा फैक्टर, लूप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बोला जाता है कि जितने ज्यादा लूप होंगे, जितने ज्यादा लूप होंगे, जितने ज्यादा लूप होंगे, है ना, उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, जितना ज्यादा लूप होगा, है ना, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज देखना जनरली जिसमें मोटर ये सब लगा रहता है, तो देखना उसमें जो कॉपर वायर होता है ना, बहुत ज्यादा क्या कर दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा रैप, है ना। लगभग ऐसा माना जाता है कि अगर आपको किसी मैग्नेट बनाना है, किसी भी आयरन पीस को, है ना, तो अगर उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करवाना चाहते हो, वैसे टॉपिक है हमारे पास, तो उसमें ये बोला जाता है कि 200 से लेकर हम लोगों को 300 टर्न लेना पड़ता है। पतला वायर जो होता है, जो कंडक्टिंग वायर होता है, उसको कितनी बार रैप किया जाना पड़ता है? 200 से 300 बार, तब जाकर वो मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ऑब्वियस सी बात है, अभी भी काम करेगा, लेकिन इसका स्ट्रेंथ और इसके स्ट्रेंथ में अंतर होगा। अगर इसके पास लूप कम है तो कम फील्ड बन रहा होगा, अगर इसके पास लूप ज्यादा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो बताओ, क्या लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाने में फैक्टर अफेक्ट करता है कि नहीं? करता है ना। तो सबसे पहली बात यही समझ में आई कि जितना ज्यादा लूप होगा किसी सोलेनॉइड में, किसी भी सोलेनॉइड में, सबसे जितना ज्यादा उसमें लूप होगा उतना ज्यादा उसमें क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी ज्यादा दिखेगी, वो ज्यादा क्या कर सक रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये पहला पॉइंट था, पहला फैक्टर ऑफ अट्रैक्टिंग समझ में आया कि नहीं? चलिए दूसरा देखते हैं। हाँ, वो जो बीच का पार्ट होता है, वैसे इसलिए पतला पतला बहुत ज्यादा रैप क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू इट। अच्छा, एक और बात भी, क्या बात है कि जो सोलेनॉइड में देखोगे कि जो करंट होता है, जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, है ना, अगर इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, मान लो कि ये भालो लूप इसका कम है ना, या लूप दोनों को बराबर ही मान कर देता हूं, ठीक है, दोनों का लूप मैं बराबर कर देता हूं, ठीक है, कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, 4 कर दिया, तो इसके भी 4 इसके भी 4। लेकिन ध्यान देना, इसमें जो करंट ट्रेवल कर रहा है ना, मान लो कि 10 एम्पेयर का कर रहा है ना, और इसमें क्या कर रहा है, 20 एम्पेयर का कर रहा है, तो इसमें करंट ज्यादा है ना, तो करंट ज्यादा होने की कारण ये मैग्नेटिक फील्ड इसका जो बनेगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहला तो समझ में आया, लूप, जितना ज्यादा लूप होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और दूसरा देखिए करंट, जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट पास करवाएंगे उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बोलो दूसरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना, ये फैक्टर ऑफ अट्रैक्टिंग एग्जाम में आता है। तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है, ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी समझना होगा। समझने ये है, ये तो वैसे लूप पे काम करता है, लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे, यही वाला बात करेंगे।
ध्यान देना, इसमें क्या है, बोलने कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सोलिनॉइड बना रहे हैं, ठीक है, आप लूप पर ध्यान मत दीजिएगा, आप गैपिंग पे ध्यान दीजिएगा, आप गैपिंग पे ध्यान दीजिए बस, है ना, लूप पे नहीं ध्यान देना, मतलब लूप तो है ही, लेकिन हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं गैप। तो अगर जितना कम गैप होगा, गैप कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, गैप कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और अगर गैप ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर गैप ज्यादा है तो यहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाएगा। तुमको सोच करके देखो कि अगर कोई ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा, अगर ज्यादा डिस्टेंस तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड इतना दूरी बन रहा है, अगर इतना बन रहा है, और इसका अगर इतना बन रहा है, सोच के देखो, अगर इतना बन रहा है तो ये बीच का गैप छूट गया ना, खाली हो गया, यहां पर इसका स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अगर इसी गैप को हम भर दें, इसी गैप को भर दें, मतलब लूप अगर ऐसा बना दे ये, तो इसका बन रहा होगा तो कैसे बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा, और इसका क्या बन रहा होगा, इसके ऊपर बन रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा क्या, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। तो इस जगह पर मैं कोई चीज को लेके आऊंगा तो वो बिहेव होगा, उसमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन लगेगा, उसमें फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर लाके रख दूंगा तो क्योंकि इसका फील्ड यहां तक है ही नहीं, इसका फील्ड यहां तक है नहीं, ये बिहेव ही नहीं कर पाएगा मैग्नेट को, है ना, अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा होगा। बात समझ रहा है? तो यानी जो गैप होता है, जो गैप होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर गैप ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, है ना, और इसका वाइस वर्सा। बोलिए तीन फैक्टर इफेक्ट समझ में आया कि नहीं? पहला था लूप, दूसरा था करंट, और तीसरा था गैप, मतलब वो सोलेनॉइड के बीच का गैप। इससे ध्यान देना, जितने भी तार होते हैं ना, यानी ये जो सोलेनॉइड बनाए जाते हैं, उनके बीच में ज्यादा दूरी दूरी का गैप नहीं दिया जाता, इसलिए उनको पास 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 ही क्या किया जाता है, रैप कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, ताकि उनके बीच में गैप ना आए, क्योंकि गैप आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट होने लगेगा, यूज नहीं हो पाएगा वहां का। बात समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, इट डिपेंड ऑन द नेचर एंड द कोर ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द सोलेनॉइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, मटेरियल कैसा है ना, मटेरियल कहने का मतलब क्या है कि क्या ये ज्यादा अच्छी तरीके से करंट पास करवा पा रहा है कि नहीं, है ना, ये कंडक्टर प्योर कंडक्टर है कि नहीं, क्योंकि अगर प्योर कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। बात समझ में आ रहा है? और अगर वो अलॉय के जैसा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट जाने में दिक्कत होगा। बात समझ रहा है? तो वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मान लो कि मेरे पास टर्न ज्यादा नहीं है, बात को समझ रहा, अगर मेरे पास टर्न ज्यादा नहीं है लेकिन एकदम प्योर कॉपर है ना, ध्यान से समझना, है ना, और करंट के रूप में सोचना, सिर्फ करंट के रूप में सोचना, लूप नहीं, ठीक है, करंट के रूप में। मान लो मेरे पास टर्न ज्यादा नहीं है, टर्न ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जो वायर है ना वो कॉपर का है, और एक में मेरे पास टर्न ज्यादा है लेकिन वो कॉपर नहीं, मतलब वो समझ लो कि बहुत ही लोकल कोई कंडक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो बताओ करंट आराम से फ्लो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और करंट जब अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बन पाएगा क्या? नहीं। तो ये तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ना। ये जो सोलेनॉइड हम क्या चीज का बनाएंगे, सोलेनॉइड का जो मटेरियल हम लोग यूज किए वो कॉपर का है कि एल्यूमिनियम का है कि और कौन से मेटल का हम लोग यूज किए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर निभाता है। अगर अच्छे क्वालिटी का, अच्छे नेचर का, अच्छे मटेरियल का मेरा सोलेनॉइड है तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके देगा। और भलो हम कितना भी टर्न लगा के रख दिए, गैपिंग कम करके रख दिए, लेकिन मेरा मटेरियल ही खराब है। खराब करने का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है या कोई नॉर्मल, है ना, तो आप उसको जितना भी कर दो क्या वो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो फाइनली हम लोगों ने तीनों जो करंट कैरिंग कंडक्टर के तीनों शेप हैं, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, है ना, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड, इन तीनों में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, उसका पैटर्न कैसे होता है वो समझ लिया। कोई डाउट है तुरंत पूछो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या बना दिया गया? मैग्नेट बना दिया गया। बस समझ में आ रहा है? हमेशा याद रखना, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के हम लोग यूज करते हैं, ये जो मैग्नेट होता है वो टेम्पररी होता है। तो ध्यान देना, जो टेम्पररी होता है वो कोई भी ऐसा चीज जो कुछ समय के लिए, वो क्या है, कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो टेम्पररी का मतलब होता है कि जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दे रहे हैं, तब तक वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि मेरे पास एक नेल है, ठीक है, एक हमारे पास नेल है, ठीक है, ये नेल है। अभी तो ये सिर्फ लोहा का है, अभी ये लोहा है, ये अभी मैग्नेट तो है नहीं। लेकिन हम क्या किए, हम एक पतला सा वायर लिए, ध्यान देना, हम क्या लिए, पतला सा वायर, और पतला सा वायर लेकर के क्या कर दिया, इसमें ऐसे करके इसको सोलेनॉइड के जैसा इसमें क्या कर दिए, टर्न लगा दिए, है ना।
कितना टर्न? कम से कम 200 से लेकर 300 टर्न। बात समझ में आ रहा है? इतना टर्न। और ये टर्न लेकर के हम लोग क्या किए, इन दोनों को एक किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे ही एक करंट हम लोग इसमें फ्लो किए, तो ये जो मैग्नेट था, सॉरी ये जो आयरन था, है ना, ये जो आयरन नेल था, अब ये कैसे बिहेव करने लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे ये बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट के जैसे। और ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगेगा। अगर तुम कोई दूसरा नेल इसके पास लाके रख दो, है ना, कोई दूसरा नेल आगे पास रख दो, तो तुम ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि ये ना, ये अट्रैक्ट हो रहा है इसकी ओर। ये क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है इसको। बात समझ में आया? तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो टेम्पररी होता है, वो हम लोग के द्वारा बनाया जाता है। जैसे इसका इलेक्ट्रिसिटी यानी इसका स्विच कोई ऑफ कर दे, है ना, अगर कोई भी इसका स्विच ऑफ कर दे, तो इसका जो बिहेव करना था ये मैग्नेट के जैसा, वो बिहेव करना बंद कर देगा। लेकिन जैसे इसका हम लोग स्विच ऑन कर देंगे, तो ये फिर से मैग्नेट जो है, ये जो आयरन है, वो कैसा बिहेव करने लगेगा? मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगेगा। क्या ये यहाँ पड़ेगा? यहाँ छोड़ के लगेगा, यहाँ क्यों छोड़े? अगर ये इंसुलेटेड है, अगर ये इंसुलेटेड है तब तो नहीं लगेगा, है ना। अगर ये इंसुलेटेड नहीं है ना, इसके ऊपर कोटिंग नहीं है इंसुलेटर का, तो ये इसमें करंट आएगा। बात समझ में? खराब क्यों होगा? उसका काम है एनर्जी या चार्ज को फ्लो करवाना। क्या तो वैसे बिहेव करेगा। हाँ हाँ, वैसे काम करेगा। तो देखिए यूजेस देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक बेल, है ना, या इलेक्ट्रिक फैन, मोटर, जनरेटर, ये सब में इलेक्ट्रिक मैग्नेट को यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज में ले आते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये तुम लोगों को मैं पहले भी बताया था, जब इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो बड़े बड़े क्रेन होते हैं, है ना, क्रेन के आगे वाला जो पार्ट है उसको ज्यादातर मात्रा में क्या कर देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देता है ना। जैसे स्विच ऑन करके रखा गया, तो वो क्या करता है, वो जो स्क्रैप होता है जहां पर लोहे वाला मटेरियल है, वो क्या करता है, जैसे ऑन करता है तो ये किसके जैसे, ये जो लोहा है असली में लोहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास होने के कारण अब ये क्या करने लगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, है ना। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होने के कारण अब वहां पर जितने भी मटेरियल हैं, अब उसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? और अटैक करने के बाद वो फिर ए प्लेस से बी प्लेस तक ले जाएगा और स्विच ऑफ कर देगा। जैसे स्विच ऑफ किया, तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपना जो ताकत है ना, वो खत्म कर देगा और ये गिर जाएगा। तो उस स्क्रैप से हम लोग क्या कर लिए? हम लोग सेपरेट कर दिए किसी आयरन मटेरियल को, है ना, जो भी उससे अट्रैक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अलग अलग जगह पर इसको हम लोग यूज करते हैं, बहुत कम चांस है, लेकिन डेफिनेशन और इसका यूजेस आता है, आप पढ़ लीजिएगा। बात समझ में आ गया? परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट में आपको अंतर पता है। परमानेंट का मतलब होता है जो हमेशा वो मैग्नेट का ताकत वो दिखाएगा जब तक वो रहेगा, और टेम्पररी का मतलब क्या हुआ? जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है तब तक वो अपना ताकत दिखाएगा, अदरवाइज वो अपना ताकत नहीं दिखा पाएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट है? चलिए वह पढ़ लीजिए, क्या डाउट है तुम्हें पूछिए। तो देखिए अब यहाँ पर है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका टॉपिक का मतलब क्या हुआ? टॉपिक का मतलब हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो हम लोग ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे क्या लगा रहा हो? फोर्स लगा रहा है ना। और ये बात बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को फ्लेमिंग ने बताया, है ना। और फ्लेमिंग के नाम पर ही कुछ रूल भी है, हम लोग देखेंगे उनका रूल। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, ये कहने का मतलब क्या है ना। जरा सोच करके देखो, मैं बस इतना बता रहा हूँ, ध्यान से सोचो कि अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और यहीं पर मेरे पास एक और बार मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। बताओ ये लोग अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ? रिपेल करने का मतलब है कि ये इसको दूर जाने के लिए बोल रहा है, ये इसको बोल रहा है दूर जा, और ये इसको बोल रहा है कि तू दूर जा। दोनों एक दूसरे को क्या लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। दोनों के दोनों क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वही मैग्नेटिक फील्ड ना आपस में फोर्स लगा रहा है। चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, है ना, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, नॉर्थ साउथ होगा तो, है ना, और चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ हो, तो रिपल्सन फोर्स तो लग रहा है, तो आखिर फोर्स तो लग ही रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट कैरी हो रहा है, तो करंट अगर कैरी हो रहा है किसी कंडक्टर में, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उससे। हम लोग देख रहे हैं अलग अलग तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो उसमें क्या हम लोग को देखने को मिलेगा? फोर्स देखने को मिलेगा। अब इस चीज को समझाने के लिए फ्लेमिंग ने
क्या हम लोग को दिया? फ्लेमिंग ने हम लोगों को लेफ्ट हैंड रूल दिया। ध्यान देना, मैक्सवेल का राइट थंब रूल था, राइट हैंड थंब रूल, कंफ्यूज मत होना, है ना। जो फ्लेमिंग है, ठीक है ना, जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग का हम लोगों को क्या मिला है? लेफ्ट हैंड, है ना, रूल। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है? फ्लेमिंग के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? फ्लेमिंग के द्वारा लेफ्ट हैंड रूल दिया गया है। अब करना क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, आप लोग भी अपने हाथ में कीजिए, और जो ऑनलाइन है आप लोग भी कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अपने लेफ्ट हैंड को सिर्फ आप 3 चीज को यूज करना है, अपना थंब, ठीक है, अपना फोर फिंगर और अपना मिडिल फिंगर, बस 3 चीज को यूज करना है। और ये ऐसे करना है कि जो थंब होगा वो आपके 4 फिंगर से 90 डिग्री बन रहा हो, है ना, और जो आपका 4 फिंगर है वो मिडिल फिंगर से 90 डिग्री बन रहा हो। थोड़ा दर्द होगा समझने में, ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए। अरे नॉर्मली समझो ना, स्टैंड कर रहे हैं और बंदूक गोली मार रहे हैं, बात समझ रहे हैं, बस वही वैसा बना लीजिए। ये बन गया। अब इसमें हम लोग को 3 चीज सीखना होता है, इसमें हम लोगों को 3 चीज सीखना होता है। अब ये 3 चीज क्या क्या है मैं बताता हूँ, ध्यान देना। इसमें क्या क्या आया? इसमें एक आया हमारा थंब, ठीक है, एक क्या आया? 4 फिंगर, ठीक है, और एक हमारा क्या आया? मिडिल फिंगर। बात समझ में आ रहा है? सुनो, तो थंब हम लोग को क्या दिखाता है? फोर फिंगर क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर क्या दिखाता है? करंट। बात समझ में आ रहा है? यानी आप देखो, ये जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है हम लोगों को? फोर्स, है ना। ये क्या दिखा रहा है? फोर्स। ये हमें क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या दिखा रहा है? हो सकता है कुछ बच्चे भूल जाए, है ना, लेकिन अभी जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना, गारंटी बता दो तो लोग बोलोगे, इस बात की गारंटी है। ले लो, क्या है? आप अपने थोड़े घर में देखो, घर में क्या देखोगे? घर में फादर है, मदर है और चाइल्ड है। बताओ कभी भूलोगे? एफएमसी। और एक और भी बता देता हूँ, एक और भी बताता हूँ। सबसे ऊपर कौन है? फादर। घर में सबसे ज्यादा फादर को ऊपर होता है ना, सरपंच वही कहलाते हैं। बात समझ आ रहा है? मैं कभी गारंटी नहीं देता, है ना, बात समझ आ रहा है? उसके नीचे कौन आते हैं? उनके नीचे मम्मी आती है ना। यानी पूरे का पूरा कंट्रोल किसके पास है? पापा के पास। उसके बाद कंट्रोल किसके पास है? मम्मी के पास। और सबसे नीचे कंट्रोल, जिसको किसका कुछ कंट्रोल नहीं, कोई भी आके बजा के चल जाता है, वो कौन है? चाइल्ड। बात समझ आया? एफएनसी। लेकिन एक बात ध्यान देना, एग्जाम में कभी भी इसको लिखने के लिए आएगा ना, तो फादर को पहले नहीं लिखा जाता है, फादर को सबसे लास्ट में, यानी 4 सबसे लास्ट में बताओगे। मतलब जब पूछेगा कोई कि बताइए लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो ऑब्वियस बात है, लेफ्ट हैंड रूल क्या करते हैं हम लोग अपने 3 फिंगर को स्ट्रेच करते हैं, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, और इनको ऐसे स्ट्रेच करते हैं कि ये तीनों आपस में क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली मतलब लगभग हम लोग मान लेते हैं कि वो 90 डिग्री बन गए हैं, ठीक है, बना के हाथ दर्द देने लग जाएगा, ठीक है। तो पूछता है कि लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि हम लोग के पास 3 फिंगर है और ये तीनों फिंगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और 4 फिंगर जब भी लिखोगे तो लिखोगे 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, मिडिल फिंगर करंट दर्शाता है, और जो थंब है वो फोर्स दिखाता है। लास्ट में हम लोग फोर्स की बात करते हैं, है ना। याद करने का, या तो आप बोलिए एफएमसी, याद कर लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा एफएमसी, है ना, एफएमसी। बोलने के लिए, याद करने के लिए पहले फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये तीनों होगा। लेकिन लिखने के लिए एमसीएफ। बात समझ रहा है? एग्जाम में लिखने के लिए लास्ट में क्या लिखते हैं? फोर्स लिखते हैं। अभी क्यों फोर्स लिखते हैं? क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ फोर्स पता लगाना है। हम लोग, अब क्वेश्चन उठ सकता है कि सर हम लोग क्यों फोर्स को बाद में लिख रहे हैं? तो फोर्स को लास्ट में हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि असलियत में हम लोग ये जो थंब रूल लगा रहे हैं वो लगा ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग फाइंड करना चाहते हैं फोर्स को, है ना। तो जो चीज आपको फाइंड करना है वो तो लास्ट में आपको पता चलेगा, वो तो बाद में पता चलेगा, आपको पहले कैसे पता चल सकता है? इसलिए फोर्स को हम लोग कहाँ लिखते हैं? लास्ट में। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? और इसी की मदद से हम लोग करंट के फोर्स को पता लगा पाते हैं कि फोर्स कहाँ लग रहा है। अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रहा है, उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उसका फोर्स कहाँ होगा? हम लोग इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता लगा लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद हम लोग मोटर समझ पाएंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताऊंगा। डाउट है क्या कुछ? समझ में आ गया? ठीक है, फिर आज की क्लास इतना ही है।